प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले पीएम गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम सुबह 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में 20 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। और सबसे पहले दशाश्वमेध घाट से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। आगे उनसे हम बात कर उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नामांकन से पहले इसी घाट पर पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहां पे आने वाले हैं। कई सारे पुजारी यहां पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे खूब इंतजार हो रहा है, खूब स्वागत हो रहा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल उन्होंने एक तरीके से रोड शो किया था, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे। आज गंगा किनारे आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? बाबा विश्वनाथ में दर्शन है और शायद काल भैरव भी जाएंगे दर्शन करने। खूब बढ़िया रैली हुई, रोड शो हुआ। 80 घाट से लेके उन्होंने संपूर्णानंद तक खूब बढ़िया रोड शो किया। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री को आप? प्रधानमंत्री बहुत अच्छे जो हैं, 400 पार जा रहे हैं अब की बार। पूरा भगवामय है। कुछ सुनाएंगे आप लोग प्रधानमंत्री के लिए? संस्कृत का बिल्कुल आशीर्वाद है उनके लिए। शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम अतपापवृंदम वाराणसीनाथम ममनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। निश्चित रूप से जो यहाँ पे पुजारी हैं वो लोग प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना और तमाम तरह की चीज़ें होंगी वो गा के सुना रहे थे। बात अगर दशाश्वमेध घाट की करें तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बनारस में तो वैसे कई सारे घाट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट जिनमें 5 घाट में आता है उसमें से एक दशाश्वमेध घाट की भी बात होती है। कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि दशाश्वमेध का अर्थ होता है जहाँ पर कि भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वों की बलि दी थी। ऐसा कहा भी जाता है कि बाजीराव पेशवा ने सबसे पहले 1740 ईस्वी में इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके इतर अगर हम बात करें तो ये भी बताया जाता है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1774 में इस घाट को बनवाया था। तो कई सारी इसको लेके किद्वंतियां हैं, कई सारी कहानियां हैं और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं दशाश्वमेध घाट से। हमारे साथ हैं कुमार कुंदन हमारे सहयोगी और साथ ही प्रतिमा मिश्रा भी इस वक्त जुड़ी हुई है। कुमार के पास सबसे पहले चलेंगे। कुमार, कल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उसका प्रभाव आज क्या नजर आ रहा है? जैसा हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे, काफी लोग उत्साहित हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री का नामांकन होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब कभी भी बनारस आते हैं तो लोगों का उत्साह चरम पे होता है अपने सांसद को देखने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए। आज सुबह की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद आपको एक पोडियम नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, और पुजारी वगैरह कुछ खड़े हैं। वहाँ पे आके गंगा पूजन करेंगे दशाश्वमेध घाट पे, और इस पूजन को करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से नमो घाट के लिए इसी क्रूज़ पे बैठ के जाएंगे। लेकिन इसको देखने के लिए भी सुबह से तमाम तरह के लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं और खड़े इस बात के इंतज़ार में हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनसे देखेंगे, मिलेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब आते हैं तो अपने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मिलते जुलते भी हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद ही खास है। मैं एक बार पहले लोगों से बात करवाता हूँ, उनसे जानता हूँ कितना इंतज़ार है आपको प्रधानमंत्री अभी आने वाले हैं? कितना इंतजार है प्रधानमंत्री अभी आने वाले हैं यहाँ पे? अरे इंतजार क्या, हम पूरा भारत इंतजार कर रहा है। फिर भगवा लहराएंगे, हम भारत में छाएंगे। जय श्री राम। तो ये जो आपको हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नए उज्जवल भारत बनाएंगे। तो जय श्री राम। रवि, मैं आपको जो तस्वीर बताना चाह रहा था कि हर हर महादेव के नारों के साथ दशाश्वमेध घाट गुंजयमान है, लेकिन इन सब के इतनी धूप के बावजूद भी सुबह में देखिए बड़ी तादाद में लोग दोनों घाट के दोनों ओर खड़े हैं। हम देख पा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री, और ये सुबह का वक्त है, लेकिन बनारस की सुबह अपने आप में अनूठी होती है। प्रतिमा मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, तैयारियां क्या है प्रधानमंत्री के आने के? और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ।
कल रवि हम लोगों ने मेगा रोड शो की तस्वीरें देखी है बनारस से प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पूरा बनारस सड़कों पर उतर आया था। और आज चूंकि उन्हें नॉमिनेशन करना है, दिन भी बहुत खास चुना गया है। गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त पे प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने वाले हैं और दशाश्वमेध घाट पे 100 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा किस तरीके से आज भी लोग आपको इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, घाट पर आए थे, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि सबको इस बात का अंदाजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दशाश्वमेध घाट पर आना है। सफाई का सिलसिला यहाँ चल रहा है। आला अधिकारी लगातार यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है या नहीं। आप लोग इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? जी मैम जी। क्या पता चला आप लोग? सुबह 6 बजे से हम वेट कर रहे हैं। 6 बजे से। और जब तक देख नहीं लेंगे तब तक अब तो जाएंगे नहीं। आप लोग यहाँ पर क्या मोदी जी को देखने के लिए रुके हुए हैं? हाँ? जी मैम जी जी। तो ये देखिए युवाओं का एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, मैं कोशिश करूंगी रोहित मेरे सहयोगी आपको दिखा सके कि ये पूरा इलाके में इस तरफ लोगों को बैरिकेड के इस तरफ रोका गया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे। उनका कैवलकेड यहीं से होकर गुजरेगा और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर पूरा कार्यक्रम तय है, जहां पर वो गंगा आरती में शामिल होने वाले, उनके स्नान करने की भी खबर सामने आ रही है और उसके बाद यहां से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तैयारियां जो मैं बात कर रही हूं लगातार रवि, तैयारियां देखते ही बन रही है। यहां पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्था टू द पॉइंट हो, क्योंकि कोई भी कमी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम में वो नहीं होने देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए कड़ी धूप अब आनी शुरू हो गई, बावजूद इसके लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल प्रतिमा, आप बने रहे हमारे साथ कुमार भी बने हुए हैं, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी। इस बीच देखिए एक और अपडेट आपको दे दे। पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी ये खबर है टीवी 9 पर। मोदी के प्रस्तावकों की सूची, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावकों में शामिल। तो काफी मंथन के बाद 4 प्रस्तावकों का नाम तय हुआ। वो लिस्ट टीवी 9 के पास, जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। 4 प्रस्तावक जिनमें शामिल होंगे पंडित गणेश्वर शास्त्री, साथ ही बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर। ये प्रस्तावकों के नाम हैं जो आज प्रधानमंत्री के नामांकन के समय मौजूद रहेंगे उनके साथ। कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार, इन प्रस्तावकों की सूची को लेकर क्या मंथन हुआ और 4 प्रस्तावक जो तय हुए हैं उसकी क्या खासियत इस बार नजर आ रही है? देखिए, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रस्तावकों का चयन किया गया है। और आपको याद होगा राम मंदिर का मुहूर्त जिस पंडित ने निकाला था, शास्त्री जी, उनका जो है चयन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से प्रधानमंत्री बार बार एक नए रिश्ते की बात करते हैं और राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो प्राण प्रतिष्ठा में किस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगा, इस बात का मुहूर्त बनारस के पंडित ने ही निकाला था। तो उनको एक तरीके से प्रस्तावकों की सूची में शामिल किया गया है और पहले नंबर पर वो हैं। इसके अलावे दलित और ओबीसी सबको ध्यान में रखकर जो है प्रस्तावकों को रखा गया है। 2014 से अगर आप देखें रवि, 2014, 2019 और 2024, तो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनते मतलब अलग अलग होते रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जहां छन्नूलाल मिश्रा थे, जो प्रसिद्ध जो है संगीत लोक गायक और संगीतकार थे, तो उसके बाद से और भी लोग जो है प्रस्तावक बनते रहे हैं। और इस बार चूंकि अयोध्या जो है एक तरीके से केंद्र रहा है, राम मंदिर का केंद्र रहा है, उनके उस पंडित को प्रस्तावक बनाया गया है जिन्होंने मुहूर्त निकाला है। बिल्कुल, ये अपने आप में कई खास बातें और एक खास बात ये भी इसके बारे में सामने आ रही है कि 50 लोगों के नाम पर विचार मंथन चल रहा था और आखिरकार 4 लोगों के नाम को फाइनल किया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।